पार्ट में आपने की। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है ये। नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन 50 डेज। कितने बंदे हैं ये नहीं दिया है, बट कुछ बंदे एक्स बंदे 50 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। इफ देयर वर 3 मोर इट कुड बी फिनिश्ड इन 5 डेज लेस। नाउ इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे? x मल्टीप्लाई बाय 50। नाउ दिस इज द टोटल वर्क। मैं मान के चल रहा हूं कि एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाएगा, ठीक है, उसमें डाउट नहीं है। तो x मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब जो है 3 और बंदे आ गए हैं और 5 दिन कम हो गए हैं, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 45। तो यहां से इक्वेट करके x की वैल्यू आपको निकालनी। या फिर एक तरीका ये है, ठीक है, दूसरे तरीके में भी एक आदमी एक दिन में एक ही चेयर बना रहा है, ठीक है। ये तो हमेशा आपको बाय डिफॉल्ट माना जो है मान के ही चलना है। अगर क्वेश्चन में मैन वुमेन या बॉयज में कंपैरिजन नहीं दिया गया है, खाली मैन ही दिए गए हैं, तो एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाएगा या एक आदमी 1 घंटे में एक चेयर बनाएगा, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई 3 आदमी आए, ठीक है, 3 आदमी आए, काम कितने दिन करा है? 3 आदमियों ने कितने दिन काम करा है? 50 दिन तो पहले लगते थे, अब 5 दिन कम लग रहे हैं, यानी कि 3 आदमियों ने 45 दिन काम करा है। किया है नहीं किया है? तो तीन आदमियों ने 45 दिन काम करा है, मतलब 135 चेयर बनाई, ठीक है। अब 135 चेयर, ठीक है, ये जो 135 चेयर है ये पहले वाले बंदे बनाते थे। भाई चीज समझ में आई ना? अगर ये 3 आदमी नहीं आए होते तो ये 135 जो चेयर बनी है वो पहले वाले बंदों को ही बनानी पड़ती। तो इन 135 चेयर को बनाने के लिए पहले जो भी ग्रुप था, पहले जो भी बंदे थे, वो 5 दिन लिया करते थे, बिकॉज इन 3 के आने से 5 दिन कम हुए ना, यानी कि ये 135 चेयर 5 दिन जल्दी बन गई। अगर वो 3 बंदे नहीं आते तो ये 135 चेयर जनरली मेरी 5 दिन में कंप्लीट होती हैं। तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 27 मेन, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। पहले कितने बंदे थे? 27 बंदे थे, ठीक है। तो यहां पे आंसर में भी डाउट है, हाउ मेनी मेन आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी मेन आर देयर। तो 3 नए आए हैं, 27 पहले थे, आंसर क्या बन जाएगा? 27 + 3 30 का आएगा। तो यहां पे इक्वेशन छोटी थी, ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन से भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। बट आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मतलब हिसाब किताब ये 3 बंदे, मतलब ये एक चीज अगर आपने दिमाग में जो है दिमाग में अगर मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया ना, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है, एलिगेशन में। क्वेश्चन है 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 and 20 hours रिस्पेक्टिवली। मतलब एक बंदा ए है जो 15 घंटे में दीवार बना सकता है और एक बंदा बी है जो 20 घंटे में दीवार बना सकता है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? दीवार में लगेंगी ईंटें, ठीक है, बट इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 280 ईंटें कम लगा पाते हैं। मतलब दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, वॉट एवर, दोनों जब मिलते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है 280 से। इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स। तो इस तरीके से वो 12 घंटे में अपना काम खत्म कर पाते हैं। जब दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 280 ईंटें कम लगाते हैं और 12 घंटे में काम खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां पे सोचना है। उसने पूछा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो यहां पे जब मैं एलसीएम लूंगा क्या आएगा? 60। तो यहां पे आपको 60x मानना है, बिकॉज उसने मेरे से एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है। आप 60 ब्रिक मान के आंसर नहीं बोल सकते हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पे कुछ भी अज्यूम नहीं करा जा सकता है, 60x लगाना पड़ेगा। तो 60x ब्रिक्स अगर वो 15 घंटे में लगा पाता है तो 1 घंटे में वो लगाएगा 4x ब्रिक्स। इसी तरीके से यहां पे कितनी आ जाएंगी? 3x ब्रिक्स। अब जब दोनों मिलके काम करते हैं तो ब्रिक्स लगा सकते हैं 4x + 3x भी 7x, ठीक है, बट उसने बोल दिया कि 280 कम ब्रिक लगाते हैं। ये चीज समझ में आई ना? 280 कम ब्रिक लगाते हैं। इस तरीके से 12 घंटे में काम खत्म होता है। इस तरीके से 12 घंटे में वो काम खत्म कर पाते हैं। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 60x, बिकॉज टोटल काम क्या था? 60x था। यहां से मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, उसको यहां पे डाल देना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 सत्ते 84x, 280 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60x, ठीक है। तो यहां पे 24x आ गया, यहां पे 280 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया।
x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये चला गया 2 पे 140, x 140 है तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स बन जाएंगी 140 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 8400। नाउ थिंग इज क्लियर। जो नया कॉन्सेप्ट था वो ये था कि यहां पे आपको x मानना पड़ेगा, एफिशिएंसीज भी x में आएंगी, बिकॉज उसने पूछा ही नंबर ऑफ ब्रिक्स है, ठीक है, उसने पूछा ही नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, ठीक है। जैसे पाइप्स एंड सिस्टम का आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन था जिसमें उसने पूछा था फाइंड द एग्जैक्ट कैपेसिटी, तो कैपेसिटी उसने पूछी है ना, तो वहां पे आप एलसीएम वाला टोटल कैपेसिटी आप नहीं मान सकते थे, तो उसी तरीके से यहां पर है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न हो सकती है, एक जो है 6 घंटे में बर्न हो सकती है, उनकी बर्निंग कैपेसिटी है वो एक की ज्यादा है एक की कम है, तो यहां से एलसीएम निकालोगे क्या आ जाएगा 12, तो 12 मीटर की हम कैंडल मान लेते हैं, यानी कि 12 मीटर की हाइट है, ठीक है। तो एक कैंडल जो है यहां पे क्या मिलेगा आपको 3, और यहां पे क्या मिलेगा 2, मतलब 2 मीटर 1 घंटे में जल सकती है, और इसी 1 घंटे में 3 मीटर जल सकती है, और ये जो है 2 मीटर 1 घंटे में जल सकते हैं, तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई, जो उनकी जलने की एफिशिएंसीज है। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग एट द सेम टाइम एट द रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम रेशियो ऑफ देयर हाइट बिकम 2:3। मतलब उसने आपसे ये पूछा है, ठीक है, अगर दोनों ही सेम रफ्तार से चल रही हैं, ठीक है, अगर दोनों ही सेम रफ्तार से चल रही हैं, तो एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो भी उनकी स्पीड है उसी स्पीड से चल रही हैं, ठीक है, तो कितने घंटे बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम, ठीक है, कितने घंटे बाद उनकी जो बची हुई हाइट है उसमें रेशो 2:3 की होगी, जो बची हुई हाइट है उसमें रेशो 2:3 की मिलेगी। फाइन, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। दोनों की 12 थी, ठीक है, मैं एक चीज मान के चलता हूं कि वो x घंटे के बाद इस तरीके का होता है, यानी कि x घंटे के बाद उनकी रेशो जो है वो 2:3 की बचती है। तो 12 मीटर में से, ठीक है, 12 मीटर में से अगर ये 3 मीटर 1 घंटे के हिसाब से x घंटे में मैंने जलाया तो कितनी जल जाएगी 3x, तो 3x इसमें से माइनस कर दोगे, इसी तरीके से 12 में से यहां पे से 2x माइनस कर दोगे, रेशो क्या मिलनी चाहिए आपको 2:3। तो बेसिकली ये इक्वेशन बन गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 9x 24 4x 12 5x 12/5 ये आ गया x, ठीक है। 12/5 क्या आ गया 2 और 2/5, ठीक है, यानी कि 2 घंटे तो कंप्लीट मिल गए, और उसके बाद कुछ मिनट्स मिलेंगे। 2/5 आवर्स है ना, तो इसको मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये आ जाएगा 12 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि उनकी बची हुई हाइट में जो रेशो है वो 2:3 की हो जाएगी। फाइन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड अ बिट हार्ड, ये मैं कहूंगा कि दिस क्वेश्चन इज अ बिट हार्ड, ठीक है। अभी एक बार स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है आपको। तो 3 men A, B and C complete a work in such a way that A works for all the day, यानी कि A ने जो है सारे दिन काम करा है, जितने दिन में भी काम खत्म हुआ है उसने सारे ही दिनों में काम करा है। B ने पहले दिन काम करा है और दूसरे दिन काम करा है, यानी कि फर्स्ट डे, फर्स्ट कौन कौन काम कर रहा है A+B, सेकेंड डे कौन कौन काम कर रहा है अगेन A+B, थर्ड डे का कुछ दिया है, एंड C वर्क्स फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे। अब यहां पे उसने फिफ्थ डे के बाद एंड सोन नहीं लिखा है, एंड सोन नहीं लिखने का मतलब क्या हो गया, 5 दिन में काम खत्म हो गया भाई, 5 दिन में ही काम खत्म हुआ है, छठा दिन नहीं लगा है, ठीक है। तो उसके बाद अपनी इमेजिनेशन यूज करना मत लग जाना। तो यहां पे सी जो है ए के साथ काम करेगा भी तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन, यहां पे क्या आ गया A+C, और पांचवें दिन भी क्या आ जाएगा A+C, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इफ बी एंड सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन डज इन 3 days, तो यहां से मेरे को एफिशिएंसीज में रेशो मिल जाएगी, किस किसकी, बी और सी कंबाइंड एंड ए, यानी कि 2 दिन में जितना काम बी और सी मिलके करते हैं उतना ही काम 3 दिन में ए जो है कर देता है, तो ए डिवाइडेड बाय B+C, तो क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि ए जो है 2 काम कर सकता है एक दिन में, और B+C मिलके 3 काम कर सकते हैं एक दिन में, बट बी कितना करता है सी कितना करता है उसका अंदाजा आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी अलोन डू द वर्क, ठीक है, if B and C can complete the whole work without the help of A in 6 days. Now this is also the important
स्टेटमेंट बी और सी मिलके 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, और बी और सी की मिला के एफिशिएंसी क्या है? भी 3 है। एक दिन में वो 3 काम कर सकते हैं, एक दिन में 3 चेयर बना सकते हैं, 6 दिन में पूरी चेयर बना सकते हैं, तो टोटल चेयर कितनी आ गई? 18। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 18 चेयर्स आपको मिल चुकी है, ठीक है। इसके बाद किस तरीके से दिमाग लगा सकते हो आप? इसके बाद नाउ यू आर ब्लॉक्ड, ठीक है। ब्लॉक्ड इन द सेंस बिकॉज यहां पे a प्लस बी है, मतलब a की एफिशिएंसी तो पता है 2 है, बट b की क्या है? b प्लस सी की कंबाइंड पता है ना आपको, b प्लस सी की कंबाइंड आपको पता है 3 है, बट यहां पे तो इंडिविजुअल चाहिएगी ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, पहले दिन कितनी चेयर बनी है? a प्लस बी चेयर बनी है। दूसरे दिन कितनी चेयर बनी है? दोबारा a प्लस बी बनी है। तीसरे दिन कितनी बनी है? a प्लस सी। चौथे दिन a प्लस सी। पांचवें दिन a प्लस सी। अगर मैं सबको कंबाइन कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो टोटल कितनी चेयर्स बननी चाहिए? 18 बननी चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज क्लियर। 18 इज इक्वल टू 5a, ठीक है, प्लस 2b प्लस 3c। नाउ यू कैन सॉल्व। अब आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरे को a की वैल्यू पता है। a की वैल्यू क्या है? 2 है, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहां पे 8 इज इक्वल टू 2b प्लस 3c, ठीक है। अब तो कोई भी डाउट नहीं बचा है। 2b प्लस 2c प्लस c, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि b प्लस सी की फॉर्म में लाना है ना। b प्लस सी की फॉर्म में लाना है। b प्लस सी क्या है? 3 है, तो 3 दूनी क्या आ गया? 6। 8 में से 6 माइनस होगा, क्या आ जाएगा? c की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2। c की मिलते ही b की भी मिल जाएगी, क्या आ गई? 1। अब तो आप कैसा भी सॉल्व, मतलब किसी भी टाइप का कैसा भी कुछ भी पूछ ले, नाउ यू कैन फाइंड द आंसर। 18 चेयर टोटल काम पता है, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना, इसका नोट बना लेना, क्वेश्चन कहीं पे नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन इज वेरी यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इस टाइप के मतलब डे टू डे लाइफ में कहीं पर नजर नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन इज गुड, ठीक है। क्वेश्चन इज गुड, स्टार मार्क है, लेवल 4 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, ए और बी मिलके, ठीक है, ए और बी मिलके एक काम को आधे टाइम में खत्म कर सकते हैं, जितने टाइम में सी खत्म कर सकता है। मतलब सी अगर जो है 5 डेज लेता है, तो ए और बी मिलके 2.5 डेज में खत्म कर सकते हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझना, मतलब अगर मैंने डेज को, ठीक है, डेज को 2 टाइम्स करा है, ठीक है, डेज को अगर मैंने 2 टाइम्स करा है, तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा? 1/2 करना पड़ेगा। मतलब इसका रेसिप्रोकल 2/1 से डेज मल्टीप्लाई हुए हैं, तो एफिशिएंसी 1/2 से मल्टीप्लाई होगी। अगर मैंने डेज जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करे हैं, तो एफिशिएंसी जो है 2 से मल्टीप्लाई होगी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यानी कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। जितने भी जिस भी फ्रैक्शन से डेज मल्टीप्लाई हुए हैं, उसके रेसिप्रोकल से एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज देयर इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन डेज एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे उसने बोला कि ए और बी आधा टाइम लेते हैं, ठीक है। ए और बी आधा टाइम का मतलब क्या हो गया कि ए और बी जो है 2 चेयर बनाएंगे, तो सी जो है 1 चेयर बनाएगा। फाइन, क्योंकि एफिशिएंसी मेरे को हाफ करनी पड़ेगी, सॉरी, एफिशिएंसी मेरे को डबल करनी पड़ेगी अगर वो आधा टाइम ले रहे हैं। भाई सी अगर 2 दिन लेता है, ए और बी 1 दिन ले रहे हैं, तो यानी कि ए और बी मिलके 2 चेयर बनाते हैं और सी जो है 1 चेयर बनाता है। भाई यहां पे हाफ हुआ है, हाफ से मल्टीप्लाई करा है, तो एफिशिएंसी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू रेसिप्रोकेट इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइल बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है, बी और सी मिलके, ठीक है, बी और सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम दैट ऑफ ए। तो यहां पे किस किस की बात चल रही है? बी और सी की बात चल रही है और ए की बात चल रही है। तो ए अगर यहां पे चेयर बनाएगा 1, तो बी और सी बनाएंगे 3 चेयर, बिकॉज ये 1/3 टाइम ले रहे हैं। 1/3 टाइम ले रहे हैं, तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली 3/1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 में कंसीडर नहीं कर रहा हूं। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज यहां पे भी ए और बी और सी दिया है, और यहां पे भी ए और बी और सी दिया है, बट यहां पे मैंने वैल्यूज दोनों में ही अज्यूम करी है। इस केस में भी अज्यूम करी है और इस केस में भी अज्यूम करी है, बट वो जो अज्यूम करा है वो सही हो या ना हो भाई, क्योंकि मैंने यहां पे क्या माना है कि ए जो है 1 है, ठीक है। भाई एक बारी मैं जो है एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस चीज को प्रूव करा देता हूं कि ये मतलब यहां पे अजम्पशन क्यों
वैलिड केस नहीं है, ठीक है। अजम्पशन यहां पे क्यों नहीं चल पाएगी? अगर मैं ए को 1 मान के चलता हूं, ठीक है, ए को अगर मैं 1 मान के चलता हूं तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं डालता हूं तो बी भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं बी यहां पे 1 डालता हूं तो सी की वैल्यू क्या आएगी 2, वो यहां पे 1 है। तो ये जो है कंफ्लिक्ट है यहां पे, ठीक है। ये मैच कराने के लिए मेरे को यहां पे एक्स मानना पड़ेगा और यहां पे भी एक्स मानना पड़ेगा, यहां पे वाई मानना पड़ेगा, यहां पे वाई मानना पड़ेगा। अब चीज आपको समझ में आएगी। तो ये चीज बहुत ध्यान से करनी है। यही वाली चीज जो है इस क्वेश्चन को लेवल 4 तक लेके जाती है। यही वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को लेवल 4 बनाता है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यू जस्ट नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में आपको रिलेशन निकाल के वैल्यूज यहां पे पुट करनी है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, डाउट हो तो मेरे को मेल के थ्रू पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एकदम आपको समझा दिया है कि क्यों नहीं मान सकते हो, बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये एक अलग कंडीशन है, ये एक अलग कंडीशन है, दोनों कंडीशन कनेक्टेड नहीं है। ये एक अलग लाइन कही है, 3 बंदों के लिए ही कही है, मतलब 3 बंदों के लिए ही ये एक अलग कंडीशन दी है और उन्हीं 3 बंदों के लिए एक दूसरी कंडीशन दी है जो दोनों कंडीशन कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड होती तो मैं कुछ भी कर सकता था, ठीक है, चीज समझ में? तो कनेक्टिंग मतलब उन दोनों के बीच में कनेक्शन निकालने के लिए मेरे को 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, एक एक्स है एक वाई है। यहां इन दोनों में कनेक्शन है, तो इन दोनों में कनेक्शन है क्योंकि सी अगर एक चेयर बनाएगा तो ए और बी जो है 2 चेयर बनाएंगे। अगर सी जो है 1 एक्स चेयर बनाएगा तो ए और बी मिलकर 2 एक्स चेयर बनाएंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। एक्स और वाई में मेरे को रिलेशन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे भी देखते हैं एक बार। ए की वैल्यू क्या थी 1 वाई, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को पुट करेंगे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को उठा लो, इसको भी अरे उठा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज नॉट अ बिग डील। तो यहां पे ए की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा 1 वाई। मतलब सारी ए और बी और सी सारी चीजें आपको एक्स और वाई में लानी है, ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। तो यहां पे तो 2x पढ़ाई है, ठीक है, और यहां पे बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो सी की वैल्यू यहां पे क्या है 1x। तो 1x अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो क्या मिल जाएगा आपको, b प्लस 1x इज इक्वल टू 3y। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y माइनस 1x। तो यहां पे डाल दो 3y माइनस 1x, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया 4y, यहां पे क्या आ गया 3x। तो x बाय y क्या मिल जाएगा आपको 4/3। नाउ दिस इज अ बिग रिजल्ट, नाउ दिस इज अ बिग इक्वेशन। तो यहां पे x और y में रिलेशन मिल चुका है, मतलब x आप 4 रख सकते हो, y आप 3 रख सकते हो, तब ये कनेक्शन जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो यहां पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2x यानी कि x क्या है 4 है, तो यहां पे आ जाएगा 8। c की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरीके से b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी, y क्या है 3 है तो 3 3 9 आ गया। इसी तरीके से a, y क्या है 3 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को b की वैल्यू और निकालनी है, बिकॉज c की तो 4 मिल चुकी है, a की 3 मिल चुकी है, तो a की 3 इसमें पुट कर दो। b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 5। अब उसने बोला है कि अगर वो पूरा काम 20 दिन में खत्म कर देते हैं। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है भाई। यहां पे एफिशिएंसी मिल गई आपको इंडिविजुअल 5 और 3 क्या आ गया 8, 8 और 4 क्या आ गया 12। तो 12 मल्टीप्लाई 20 यहां पे क्या आ जाएगा 240 टोटल काम है। इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क। 240 को एक बारी 4 से, एक बारी 5 से, एक बारी 3 से आंसर निकाल लेना। मेरा काम आंसर निकालना नहीं है, आंसर निकालना आपका काम है, मेरा काम आपकी हेल्प करना है। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। तो आंसर इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। आंसर के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि किस तरीके से, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, बट उसमें थोड़ा सा किस तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे भी। ये 40% वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है भाई। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था हाफ, तो यहाँ पे क्या है 40%, हाफ क्या होता है 50%। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था 50% कम, यहाँ पे क्या है 40% कम। ये एक बेसिक सा फर्क है, बट यहाँ पे स्टूडेंट घबरा जाते हैं परसेंट देख के, मतलब सर परसेंट में क्या करेंगे। मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, ठीक है, मैंने एक चीज क्या बताई थी आपको कि डेज अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करे हैं तो एफिशिएंसी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां पे एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% लेसर टाइम देन सी। तो ए प्लस बी, एक बात ये चल रही है, एक बात बी सी की चल रही है, फाइन।
तो यहां पे 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो ना, अभी क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पे 2 आ गए, यहां पे 5 आ गया, मतलब डेज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 से, तो मेरे को एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/2 से। तो फ्रैक्शन में अगर नहीं जाना है, ठीक है, फ्रैक्शन में अगर नहीं जाना है, हाँ, डेज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 से, एफिशिएंसी 5/2 से, राइट। तो यहां पे अगर जो है सी, ठीक है, सी अगर एक दिन में चेयर बनाता है 2, तो 2 को अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों मिलकर चेयर बनाएंगे 5, तो यहां पे x लगा दो, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा, 60% क्या होता है, 60% हो गया आपका 3/5, यानी कि 3/5, तो 3/5, तो इसके रिवर्स से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5/3 से। तो यहां पे b प्लस सी, ठीक है, और एक वैल्यू है a की, तो a अगर जो है 3 चेयर बनाएगा तो b प्लस सी जो है 5 चेयर बनाएगा। ये मैंने 3 क्यों लिया है, बिकॉज यहां पे फ्रैक्शन में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, मेरे को फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे सेम तरीके से, ठीक है, सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने लास्ट क्वेश्चन में x और y में रिलेशन निकाला था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको x और y में रिलेशन निकालना है, दैट्स ऑल। बाकी जो 40% या 60% वाला केस था वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो, इसका तो निकाल लोगे ना आंसर, ठीक है, इसका आंसर निकाल के मेरे को मेल जरूर कर देना, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन चुका है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है, मैं किसी एक एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूं। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इट इज नॉट अबाउट बैंक और इट इज नॉट अबाउट एसएससी, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट फर्स्ट। मैं हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में एक ही चीज आपसे कहता हूं कि बिलीव इन कॉन्सेप्ट, डोंट बिलीव इन द शॉर्टकट्स। डायरेक्ट शॉर्टकट्स आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आप भूल जाओगे या कुछ ना कुछ नर्वस रहोगे, क्या, एक वो फ्री हैंड नहीं आएगा, एक खुल के एग्जाम देने वाली बात नहीं आएगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो क्या, हाँ भाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आई कैन डू इट, ठीक है, तो वो वाली एक चीज चाहिए, ठीक है। 216 पेजेस 4 घंटे में, ठीक है, 216 पेजेस 4 घंटे में, तो एक घंटे में कितने हो गए, क्या आएगा भाई, 54 पेजेस इन 1 आवर, तीनों मिलके पी क्यू आर 3 टाइप इज, तीनों मिलके 54 पेजेस एक घंटे में बना देते हैं। In 1 hour, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P। मतलब इसने इस वाली स्टेटमेंट के थ्रू क्या कहा, एक घंटे में R उतने ही ज्यादा पेजेस छाप सकता है या उतने ही ज्यादा पेजेस टाइप कर सकता है Q से, जितना Q टाइप कर सकता है ज्यादा P से। ये चीज समझ में आई ना, मतलब R और P के बीच में Q है, R और P के बीच में Q है। जैसे अगर R लेट सपोज मान लेते हैं 20 है, P मान लेते हैं 40 है, तो इसकी बीच वाली वैल्यू कौन सी भी 30 है ना, क्योंकि 30 ये वाली वैल्यू बन जाएगी Q की, बिकॉज R, अरे R उसने क्या बोला, हाँ सॉरी, ये P है और ये R है, ठीक है, नाउ दिस इज P एंड दिस इज R। तो उसने क्या बोला कि Q से R उतने ही ज्यादा पेजेस टाइप कर सकता है। उतने ही ज्यादा का मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या रहा बिना 10 पेजेस, जितने Q P से ज्यादा टाइप कर सकता है, यहां पे भी क्या रहा 10 पेजेस। तो R और P की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका मीन यानी कि उसका एवरेज वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी। वो मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। R कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स। R जो है उतने ही पेजेस टाइप कर सकता है 5 घंटे में, जितने P टाइप कर सकता है 7 घंटे में। तो यहां पे क्वेश्चन इज क्लियर, अब तो इजी है भी क्वेश्चन। अब क्या है, ठीक है, R के 7 पेजेस पर आर, ठीक है, और P के 5 पेजेस पर आर, तो इन दोनों का 7 + 5 क्या आ गया, 12, 12/2 क्या आ गया 6, तो Q क्या हो जाएगा 6। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पेजेस डज मच ऑफ देम टाइप पर आर। तो यहां पे भाई, हाँ यहां पे 54 तो फिक्स वैल्यू थी ना कि 54 पेजेस छपते हैं एक घंटे में, 54 पेजेस टाइप होते हैं एक घंटे में बाय P Q एंड R। बट यहां पे जो वैल्यूज आ रही है 765 आ रही है, तो एग्जैक्ट ये है, एग्जैक्ट ये नहीं है, तो यहां पे x लगा दो, ठीक है ना। x की वैल्यू निकाल लेंगे भी, इसके बराबर करना है ना आपको भाई। 54 तो छपा नहीं है ना, 54 तो टाइप करा नहीं है, अभी जो टाइप हो रहे हैं वो हो रहे हैं 18, ठीक है। तो 18 का अगर मेरे को 54 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, 3 से। सिंपल सा लॉजिक है।
भाई 7 + 6 क्या है 13, 13 + 5 क्या गया 18, 18 तिया क्या होता है 54, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, बिकॉज ये जो 7, 6 और 5 आया है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन देयर एफिशिएंसी। अगर R 7 पेजेस छापता है, ठीक है, तो Q 6 पेजेस छापेगा, ये उसने कहा है। अगर R 7 दूनी 14 पेजेस छापता है, तो Q भी 6 दूनी 12 पेज छाप देगा फिर, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन R, Q एंड P। तो यहाँ पे 21 पेजेस है, यहाँ पे 18 पेजेस है और यहाँ पे 15 पेजेस है। ये इंडिविजुअल आंसर आपने निकाल दिया है। चीज समझ में आई ना? ठीक है, ये वाला चीज, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट एट ऑल, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, जिसको समझने के लिए बहुत बड़ा आपको दिमाग चाहिएगा। एक बेसिक सी चीज थी जो मैंने समझा दी थी आपको इस क्वेश्चन में, जहां पे कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान देता हूं जहां पे स्टूडेंट्स के डाउट्स ज्यादा आते हैं, जहां पे स्टूडेंट मतलब जो है मेरे से जो स्टूडेंट डाउट पूछा करते थे, जो भी डाउट्स स्टूडेंट, जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं, मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days, मतलब एक ग्रुप जो है, ठीक है, वो 4 दिन में डिसाइड करता है कि उन्हें काम खत्म करना है, फाइन, और वो कर भी सकते थे, ये भी चीज है, वो कर भी सकते थे। अब कितने बंदों का ग्रुप है वो आपको नहीं पता है, एक्स, अरे एक्स मान लेते हैं, पर 20 मैन ड्रॉप आउट एवरी डे, हर दिन जो है 20 बंदे ड्रॉप हो रहे हैं, जॉब छोड़ के जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईच डे। ठीक है, इस तरीके से जॉब जो है वो 7वें दिन खत्म हुई है, यानी कि 4 दिन का उन्होंने प्लान करा था, बट हर दिन अगर 20 बंदे छोड़ के गए हैं तो 7 दिन उनको जॉब खत्म करने में लग जाते हैं, इस तरीके से। तो इनिशियली कितने आदमी थे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने आपको इसी वाले पार्ट में, ठीक है, इसी वाले पार्ट में कराया भी था, इस टाइप का, मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता, ठीक है, जो आप उस वाले क्वेश्चन से इंस्पायर होके ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। तो यहां पे उसने क्या बोला, ठीक है, पहले दिन, मतलब पहले दिन सारे ही आदमियों ने काम करा, ठीक है, तो जो 20 बंदे पहले दिन एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे जो 20 बंदे जॉब छोड़ के गए हैं, उन्होंने 6 दिन तक चेयर नहीं बनाई, ये चीज समझ में? फाइन, तो मैं वो एक चीज देख रहा हूं, ठीक है, वो एक चीज देख रहा हूं कि कितनी चेयर, मतलब कितनी चेयर का लॉस हुआ, मतलब जो ये बंदे छोड़ के गए हैं जॉब, ये कितनी चेयर बना सकते थे। ठीक है, तो जो पहले दिन 20 बंदे छोड़ के गए थे, उन्होंने 6 दिन तक चेयर नहीं बनाई, अब एक बंदा एक दिन में एक चेयर बना रहा है, ठीक है, दिस इज ऑब्वियस, तो 120 चेयर का लॉस तो यहां पे हुआ। अब जो दूसरे दिन 20 बंदे छोड़ के गए, उन्होंने 5 दिन चेयर नहीं बनाई, जो तीसरे दिन 20 बंदे छोड़ के गए, ठीक है, उन्होंने 4 दिन नहीं बनाई, फिर उसके बाद 3 दिन नहीं बनाई, फिर उसके बाद 2 दिन नहीं बनाई, फिर उसके बाद 1 दिन नहीं बनाई, तो यहां पे 100 आ गया, यहां पे 80 आ जाएगा, यहां पे 60 आ गया, यहां पे 40 आ गया, यहां पे 20 आ गया। ठीक है, 120 को 80 के साथ मिला दो 200 बन गया, 200 + 100 क्या बन गया 300, 60 को 40 के साथ मिला दो 100 बन गया, ये हो गया 400, 400 + 20 420, यानी कि 420 चेयर, 420 चेयर का लॉस हुआ। यानी कि अगर वो बंदे जॉब पे रहते तो 4 दिन में खत्म हो जाता, अब ये 420 चेयर का लॉस हुआ, इसलिए 3 दिन बढ़ गए। भाई चीज समझना, मैं कहां से चीजों को लिंक कर रहा हूं। ये 420 चेयर का लॉस हुआ ना, इस 420 चेयर को बनाने के लिए 3 दिन और लगे, तो 3 दिन और लगे हैं, तो 420 को अगर मैं 3 दिन से डिवाइड करता हूं, क्योंकि 3 दिन तो लगे हैं ना, अभी 3 दिन और लगे हैं 420 चेयर बनाने के लिए, तो 3 दिन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 140, यानी कि 140 बंदे काम कर रहे थे जॉब पे, ये एक फंडा है। एक चीज समझ में आई या नहीं है? मतलब मैंने उसको होलसम बना दिया, ठीक है, मैंने उसको पूरी तरीके से, मैं उसको होलसेल रूप में लिया है कि टोटल 420 चेयर बनी, ठीक है, टोटल 420 चेयर का लॉस आया। अगर हर एक दिन जो है 20-20 आदमी छोड़ के जाते हैं 7 दिनों तक, तो टोटल चेयर का जो लॉस आया है उन आदमियों की वजह से वो 420 का आया है। तो 420 चेयर के लॉस को 420 चेयर के लॉस को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन और लग गए भाई जॉब पे। पहले 4 दिन की जॉब थी, अब 7 दिन की बन गई ना, तो 3 दिन और लग गए, तो 3 दिन से डिवाइड करोगे 140 आदमियों की बात चल रही है। ठीक है, जी समझ में आई भी?
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, थोड़ा सा मतलब माइंड कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था ये, ऐसा वैसा मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मैं इसको नहीं कहूंगा, लॉजिकल टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये